Good morning, everyone. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. How are you? We are fine, ma'am. We And are what fine, about ma'am. you? And what about you? I am also fine. बेटा आज के सेशन में हम श्री सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में डिस्कस करेंगे। उनकी जीवन की जो है संक्षिप्त परिचय, उन्होंने क्या किया, कौन से आंदोलन चलाए, इसके बारे में हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अभिषेक यादव से। अभिषेक जी, आपने क्या जानकारी एकत्रित की? मैम, चिपको आंदोलन के प्रेरता श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्म 9 जनवरी 1927 को देवों की भूमि उत्तराखंड के मरोड़ा नामक स्थान पर हुआ। प्राथमिक शिक्षा के बाद वे लाहौर चले गए और वहां बीए की पढ़ाई की। सन 1949 में मीराबेन के संपर्क में आने से के बाद ये दलित वर्गों के विद्यार्थियों के उत्थान के लिए प्रयासरत हो गए और उनके लिए टिहरी में ठाकर वापा हॉस्टल की स्थापना की। दलितों को मंदिर प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने आंदोलन भी छेड़ दिया। चिपको आंदोलन के कारण वे विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बहुगुणा जी के चिपको आंदोलन का घोषवाक्य है, क्या है जंगल के उपहार, मिट्टी पानी और बयार। मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। सुंदरलाल बहुगुणा जी के अनुसार पेड़ों को काटने की अपेक्षा उन्हें लगाना अति महत्वपूर्ण था। बहुगुणा जी के कार्यों से प्रभावित होकर अमेरिका की फ्रेंड ऑफ नेचर नामक संस्था ने इनको पुरस्कृत भी किया। इसके अलावा उन्होंने कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1981 में पद्म श्री पुरस्कार, लेकिन उन्होंने यह कहकर लेने से मना कर दिया कि जब तक पेड़ों का कटान होता रहेगा तब तक यह पुरस्कार नहीं लेंगे। और 1987 में राइट लिवलीहुड पुरस्कार और सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। 1985 में जमुना लाल बजाज पुरस्कार और 1999 में गांधी सेवा सम्मान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और अंत में 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। इन्हें पर्यावरण गांधी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत अच्छा बेटा, आपने बहुत अच्छी जानकारी एकत्रित की। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है पर्यावरण गांधी किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी का। जो योगदान गांधी जी ने देश को आजादी के लिए दिया था, वही योगदान इनका जो है, जो वृक्षों की अंधाधुंध कटाई शुरू हुई थी भारत के नव निर्माण के लिए, इस पे रोक लगाने के लिए इन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था। तो इसीलिए इसको जो है वृक्षों की कटाई न हो, तो इसका श्रेय जो है बहुगुणा जी को जाता है। क्योंकि आज जो भी प्राकृतिक आपदाएं हमारे सामने आ रही हैं, इसमें अधिकतर जो है का कारण है वृक्षों को अंधाधुंध कटाई, जो कि हम अपने विकास के लिए वृक्षों को जो है काटे हैं, उसी का फलस्वरूप हमें ये जो प्राकृतिक आपदाएं झेलनी पड़ रही है। चलिए मुस्कान जी, आप बताएंगी। सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी सन 1927 को उत्तराखंड के टिहरी जिले के सिल्यारा गांव में हुआ। प्राथमिक शिक्षा के बाद वह लाहौर चले गए और वहीं से उन्होंने कला स्नातक किया था। 1971 में सुंदरलाल बहुगुणा ने 16 दिन तक अनशन किया। चिपको आंदोलन के कारण वह विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हो गए। वृक्षों के कटान के सिलसिले में सुंदरलाल बहुगुणा ने उस समय के तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात की थी, जिसके परिणाम स्वरूप श्रीमती गांधी ने वृक्षों की कटान पर प्रतिबंध लगा दिया। सुंदरलाल ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर हिमालय में रहने वाले लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए अथक प्रयास किया था। इन्हें 1984 में राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके कार्यों से प्रभावित होकर अमेरिका की फ्रेंड ऑफ नेचर नामक संस्था ने 1980 में इनको पुरस्कृत किया। इसके अलावा 1981 में वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार, 1985 में जमुना लाल बजाज पुरस्कार, 1987 में
राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 1998 में, पहल पुरस्कार 1999 में गांधी सेवा सम्मान और 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बहुत अच्छा बेटा, आपकी जानकारी के लिए। चलिए गौरव, काव्यांशु, 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 आपने क्या जानकारी इकट्ठा की बेटा? हाँ काव्यांशु, आपने कुछ जानकारी नहीं इकट्ठा की? आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगी कोई काम करने का, है ना? उस बार भी जब उनके बारे में जो हुआ था, हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में, तब भी आप चर्चा में पीछे ही रहे। किसी भी चीज पे अगर चर्चा करना हो तो आगे आना चाहिए। हाँ हाँ बेटा। मैम अभी चलिए खुशी, खुशी, मैम हाँ चलिए सुना। सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी सन 1927 को देवों की भूमि उत्तराखंड के सिलियारा नामक स्थान पर हुआ। प्राथमिक शिक्षा के बाद वे लाहौर चले गए और वहीं से उन्होंने कला स्नातक किया था। अपनी पत्नी श्रीमती विमला नौटियाल के सहयोग से इन्होंने सिलियारा में ही पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना भी की। सन 1949 में मीराबेन व ठक्कर बप्पा के संपर्क में आने के बाद ये दलित वर्ग के विद्यार्थियों के उत्थान के लिए प्रयासरत हो गए तथा उनके लिए टिहरी में ठक्कर बप्पा हॉस्टल की स्थापना भी की। दलितों को मंदिर प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने आंदोलन छोड़ दिया। सिलियारा में ही पर्वतीय नवजीवन की स्थापना की। 1971 में सुंदरलाल बहुगुणा ने 16 दिन तक अनशन किया। चिपको आंदोलन के कारण में विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध हो गए। विश्वामित्र नहीं बेटा, वृक्ष मित्र है, वृक्षों के मित्र। अच्छा बताइए कोई चिपको आंदोलन का नाम चिपको क्यों पड़ा, किस कारण से? कोई बताएगा? इस आंदोलन का नाम चिपको क्यों रखा गया, चिपको आंदोलन? मुस्कान, अभिषेक, कोई बताएंगे? पेड़ों के पास जाकर हाँ चिपक कर उसको बचाने की कोशिश करने के कारण उसको चिपको आंदोलन। वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए लोग क्या करते थे, मतलब बहुगुणा जी ने क्या प्रयास किया लोगों के माध्यम से कि अगर वृक्ष को कोई काटना चाह रहा तो जाके पकड़ के उसे चिपक जाओ, काटने मत दो, ठीक है? इसी कारण से इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा कि वृक्ष पकड़ के चिपक जाना, क्यों कटने मत देना। हाँ चलिए उत्कर्ष, उत्कर्ष, उत्कर्ष। यस मैम। हाँ चलिए आप सुनाइए। यस मैम सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्म 9 जनवरी सन 1927 को उत्तराखंड के टिहरी जिले के शिवखा गांव में हुआ। प्राथमिक शिक्षा लाहौर और वहीं से उन्होंने कला स्नातक किया था। 1971 में सुंदरलाल बहुगुणा ने 16 दिन का अपना किया और वे एक पर्यावरण दार्शनिक और सक्रिय कार्यकर्ता में सुंदरलाल बहुगुणा जी हिमालय के वृक्षों के कटान के खिलाफ आयोजित किए गए चिपको आंदोलन में अपनी भूमिका के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। वह अपने पर्यावरण
की अर्थ पर्यावरण काफी प्रसिद्ध है। वह अपने नारे पारिस्थितिक स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए याद किए जाते हैं और इन्होंने चिपको आंदोलन के कारण वह विश्व भर में वृक्ष मित्र ने नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। वृक्षों के कटान के खिलाफ में सुंदरलाल बहुगुणा जी ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात की थी, जिसका परिणाम स्वरूप श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने वृक्षों की कटान पर प्रतिबंध लगा दिया। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर हिमालय में रहने वाले की स्थिति को सुधारने में कई अथक प्रयास किए हैं। बहुत अच्छा बेटा, आपकी जानकारी के लिए। अगली जानकारी देंगी महिमा वर्मा। महिमा। यस मैम। चलिए बेटा, आप बताइए। सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी सन 1927 को उत्तराखंड के टिहरी जिले के सिलियारा गांव में हुआ। प्राथमिक शिक्षा के बाद वह लाहौर चले गए। महिमा डिस्कनेक्ट हो गई। चलिए गौरव, आप सुनाइए। में ही पर्यटन मंडल की स्थापना। एक मिनट रुक जाइए गौरव, गौरव रुक जाइए। सन 1949 में मीराबेन व ठक्कर बापा बेटा महिमा स्टॉप। दलित वर्ग के उत्थान के बेटा आप स्टॉप हो जाइए। पहले आप नेटवर्क जहाँ हो वहाँ आइए, तो फिर अपना चर्चा सुनाएंगे। कमरे से बाहर निकल के नेटवर्क में आइए। आवाज आपकी बहुत कट रही है, ठीक है? नेटवर्क में आ जाओ, तब अपनी बातें सामने रखो। सुनो महिमा। महिमा मैम नेटवर्क है, तो फिर क्यों कट कट जा रहा है आवाज? बोलिए तब सुनाइए। चलिए नेटवर्क है तो चलिए सुनाइए। सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी 1927 को उत्तराखंड के टिहरी जिले के सिलियारा गांव में हुआ। प्राथमिक शिक्षा के बाद वह लाहौर चले गए और वहीं से उन्होंने कला स्नातक किया था। पत्नी विमला लौटियाल के सहयोग से उन्होंने सिलियारा में ही पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना भी की। सन 1949 में मीराबेन व ठक्कर बापा के संपर्क में आने के बाद यह दलित वर्ग के विद्यार्थियों के उत्थान के लिए प्रयासरत हो गए तथा उनके लिए टिहरी में ठक्कर बापा हॉस्टल की स्थापना भी की। दलितों को मंदिर प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। सिलियारा में ही पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की। 1971 में सुंदरलाल बहुगुणा हाँ चलिए गौरव, अब आप सुनाएंगे। यस मैम। मैम सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी सन 1927 को देवों की भूमि उत्तराखंड के सिलियारा नामक स्थान पर हुआ। प्राथमिक शिक्षा के बाद वे लाहौर चले गए और वहीं से उन्होंने कला स्नातक किया। अपनी पत्नी श्रीमती विमला लौटियाल के सहयोग से इन्होंने। महिमा आप स्टॉप रही, आपकी आवाज आ नहीं रही है, बीच बीच में भनक रही है। आप स्टॉप हो जाइए अगर मेरी आवाज सुन पा रही हो तो। हाँ गौरव आप बोलिए। सिलियारा में ही पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना भी की। सन 1949 में मीराबेन व ठक्कर बापा के संपर्क में आने के बाद ये दलित वर्ग के विद्यार्थियों के उत्थान के लिए प्रयासरत हो गए तथा उनके लिए टिहरी में
ठक्कर बापा हॉस्टल की स्थापना भी की। दलितों को मंदिर प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। सिलियारा में ही पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की। 1971 में सुंदरलाल बहुगुणा ने 16 दिन तक अनशन किया। चिपको आंदोलन के कारण वे विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे कि राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, राइट लाइवलीहुड पुरस्कार। इन्होंने यह पुरस्कार चिपको आंदोलन के लिए पाया था और जमनालाल बजाज पुरस्कार और सामाजिक विज्ञान के डॉक्टर की मानद उपाधि IIT रुकड़ी द्वारा प्राप्त की। बहुत अच्छी जानकारी बेटा आपका। चलिए अखिलेंद्र, आप भी कुछ सुनाएंगे। अखिलेंद्र। यस मैम। हाँ चलिए। मैम, सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी सन 1927 को उत्तराखंड के टिहरी जिले के सिलियारा गांव में हुआ। प्राथमिक शिक्षा के बाद वह लाहौर चले गए और वहीं से उन्होंने कला स्नातक किया था। पत्नी विमला नोटियाल के सहयोग से उन्होंने सिलियारा में ही पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना भी की। सन 1949 में मीराबेन व ठक्कर बप्पा के संपर्क में आने के बाद यह दलित वर्ग के विद्यार्थियों के उत्थान के लिए प्रयासरत हो गए तथा उनके लिए टिहरी में ठक्कर बप्पा हॉस्टल की स्थापना भी की। दलितों को मंदिर प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। सिलियारा में ही पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की। 1971 में सुंदरलाल बहुगुणा ने 16 दिन तक अनशन किया। चिपको आंदोलन के कारण वह विश्व भर में प्रसिद्ध हो गए। बहुत अच्छा बहुगुणा के जानकारी दी। और भी कुछ बोलना है अखिलेंद्र? यस मैम। हाँ चलिए बोलिए। मैम, बहुगुणा जी के कार्यों से प्रभावित होकर अमेरिका की फ्रेंड ऑफ नेचर नामक संस्था ने सन 1980 में इनको पुरस्कृत किया। इसके अलावा उन्हें कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। पर्यावरण को स्थायी संपत्ति मानने वाला यह महापुरुष पर्यावरण गांधी बन गया। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के रूप में 1981 में स्टॉकहोम के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार, सोचिए नोबेल पुरस्कार किसके याद में शुरू किया गया था? कोई बता पाएगा? बहुत पहले हम बताए थे आप लोगों को पढ़ाते समय, आप लोगों ने याद भी किया था। हाँ, नहीं याद है किसी को? नोबेल पुरस्कार कौन सा पुरस्कार है, किसकी याद में शुरू किया गया था? मैम, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। हाँ वेरी गुड बेटा, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे शुरू किया गया था। यह विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए दिया जाता है, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे वीरता के क्षेत्र में हो, या समाज सेवा के क्षेत्र में हो, या फिर किसी जो है अच्छे कार्यकर्ता के रूप में काम किया उस विश्व के लिए, तो उसे जो है नोबेल पुरस्कार मिलता है। जैसे हमारे भारत में सबसे पुरस्कार क्या है भारत का? भारत रत्न है ना। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में सबसे जो है नोबेल पुरस्कार है। चलिए प्राची, हाँ आप दीजिए आपकी जानकारी। सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी सन 1927। नेटवर्क में पहले आइए, डिस्कनेक्ट हो चुकी है। हाँ अभिषेक, अभिषेक पांडे, आपको जानकारी कुछ हासिल हुई सुन के? यस मैम।
ठीक है, अभी आपको भी मौका देंगे। प्राची, नेटवर्क में आइए बेटा, अपनी जानकारी। हाँ चलिए, नेटवर्क में आइए, थोड़ा जानकारी दीजिए। सुंदर लाल बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी सन 1927 को उत्तराखंड के गांव में हुआ और वहीं से उन्होंने कला स्नातक किया था। 1971 में सुंदरलाल बहुगुणा ने 16 दिन किया। ये एक परिणत दार्शनिक और कार्यकर्ता के रूप में डिस्कनेक्ट हो गई, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है उनके यहाँ। चलिए काव्यांशु, काव्यांशु हाँ चलिए, आप अपनी जानकारी दीजिए। मैम सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी 1927 को हुआ। उत्तराखंड के टिहरी में जन्मे सुंदरलाल उस समय राजनीति में दाखिल हुए जब बच्चों के खेलने की उम्र होती है। 13 साल की उम्र में उन्होंने राजनीतिक करियर शुरू किया। दरअसल राजनीति में आने के लिए उनके दोस्त श्रीदेव सुमन ने उनको प्रेरित किया था। सुमन गांधी जी के अहिंसा सिद्धांतों के पक्के अनुयायी थे। सुंदरलाल ने उनसे सीखा कि कैसे अहिंसा के मार्ग से समस्याओं का समाधान करना है। 1956 में उनकी शादी होने के बाद राजनीतिक जीवन से उनका संन्यास ले लिया। 18 साल की उम्र में वह पढ़ने के लिए लाहौर गए। उन्होंने मंदिरों में हरिजनों के लिए अधिकार के लिए आंदोलन किया। 23 साल की उम्र में उनके विवाह विमला देवी के साथ हुआ। उनके साथ उन्होंने गांव में रहने का फैसला किया और पहाड़ों में एक आश्रय खोला। बाद में उन्होंने टिहरी के आसपास के इलाकों में शराब के खिलाफ मोर्चा खोला। 1960 के दशक में उन्होंने अपना ध्यान वन और पेड़ों की सुरक्षा पर केंद्रित किया। पर्यावरण सुरक्षा के लिए 1970 के शुरू आंदोलन के पूरे भारत में फैसला हुआ। चिपको आंदोलन उसी एक हिस्सा था। गढ़वाल हिमालय के पेड़ों के काटने को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन बढ़ रहे थे। 26 मार्च 1974 को चमोली जिले की ग्रामीण महिलाओं ने उस समय पेड़ पर चिपक कर खड़ी हो गई जब ठेकेदार ने आदमी को काटने के लिए आए। यहाँ विरोध प्रदर्शन तुरंत पूरे देश में फैल गया। 1980 में शुरुआत के बहुगुणा में 5000 किलोमीटर की यात्रा की। उन्होंने यात्रा के दौरान गांव का दौरा किया और लोगों के बीच पर्यावरण सुरक्षा का संदेश फैलाया। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भेंट की और इंदिरा गांधी से 15 साल तक के लिए पेड़ों के काटने पर रोक लगाने की आग्रह किया। इसके बाद पेड़ों के काटने पर 15 साल के लिए रोक लग गए। बहुत अच्छी जानकारी। हाँ काव्यांशु। चलिए अब हम सुनना अभिषेक पांडे।
अब आप भी अपने मुखाबिन से संक्षिप्त जानकारी दीजिए। चिपको आंदोलन के प्रणेता श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्म 9 जनवरी 1927 को देव की भूमि उत्तराखंड के मरोड़ा नामक स्थान पर हुआ। मरोड़ा सिलवाड़ा। उन्होंने चलिए आगे। उन्होंने चिपको आंदोलन भी छेड़ दिया। सन 1949 में मीरोबेन व ठक्कर बप्पा के संपर्क में आने के बाद रो दलित वर्ग के विद्यार्थियों के उत्थान के लिए प्रयासरत हो गए तथा उनके लिए टिहरी के ठक्कर बप्पा हॉस्टल की भी स्थापना की। दलितों को मंदिर प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। हाँ चलिए, अभिषेक पांडे ने थोड़े ही समय में थोड़ी सी जानकारी एकत्रित कर ली, बहुत अच्छी जानकारी। तो चलिए बेटा, तो आप जो सिलेबस पढ़ेंगे इसमें उनकी जो है चिन्मय मिश्र द्वारा जो बातचीत हुई है पर्यावरण के आंदोलन को लेकर, उस बातचीत का थोड़ा सा अंश दिया गया है, जिसमें पर्यावरण से संबंधित पहले तो वृक्षों की कटाई है, इसकी समस्या सामने थी। दूसरी समस्या थी पानी की, पानी भी बचाना था। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर वृक्षों की अंधाधुंध कटाई होती है तो सूखा एक समस्या उत्पन्न होता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है इसको? वृक्षों के कटान से सूखा होता है, क्योंकि जो वृक्ष होते हैं ये हमारे वर्षा को प्रभावित करते हैं। जितने वृक्ष होते हैं हम वे वर्षा को आकर्षित करते हैं। अगर वृक्ष नहीं है तो वर्षा, वहां के क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती। जैसे कि आप रेगिस्तान, क्यों रेगिस्तान है? वहां पे वृक्षों की बहुत ही कम मात्रा में वृक्ष हैं, जो भी हैं वो बहुत झाड़ी नुमा और छोटे वृक्ष हैं, तो वर्षा को प्रभावित नहीं करते हैं, इसलिए वहां पानी बहुत कम बरसता है। और पानी कम बरसेगा तो सूखा, रेगिस्तान भूमि हो जाएगी, तो वहाँ कोई फसल नहीं उगेगी। तो इसी विषय पर यहाँ से थोड़ा बातचीत किया गया है, जिसकी जानकारी हम अगले उसमें देंगे, क्योंकि अभी अगर शुरू करते हैं तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है? यस मैम। देखिए, प्रकृति जो प्राकृतिक चीजें हैं, प्राकृतिक चीजें प्रकृति द्वारा बनाई गई हुई चीजों को हम प्राकृतिक कहते हैं। प्रकृति अर्थात ईश्वर को हम मानते हैं। ईश्वर द्वारा निर्मित हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं जो ईश्वर ने हमें दिए हैं स्वेच्छा से? गौरव, जो हमें प्रकृति ने दान स्वरूप दिए हैं, बता पाएंगे प्रकृति ने हमें क्या क्या दान में दिया है? आवाज नहीं आई बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आई, अभी नहीं आवाज आई। नहीं आ रही है। चलिए विषय क्या दो बताएंगे। गौरव, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम, पेड़ पौधे, हाँ वायु, जल, हाँ मैम फलदार वृक्ष, हाँ मानव जाति, जानवर में पशु जाति आदि। देखिए, हाँ गौरव, आपकी आवाज आ नहीं रही थी बेटा, ट्राई कीजिएगा तब बताइएगा। अभी आवाज नहीं आ रही है। मुस्कान, आप बताएंगे प्रकृति ने हमें क्या क्या चीजें दान स्वरूप दी हैं? मैम, पेड़ पौधे, हवा, वायु, जल और मानव को कुछ स्पेशल चीज प्रकृति ने दिया है।
बता पाएंगे? मैम बुद्धि। एक मस्तिष्क, विकसित मस्तिष्क का जो है, जो प्रकृति ने मानव को दिया है। देखिए, वृक्ष है, हवा है, पानी है, सारी चीजें नदी, तालाब, झरने सब प्रकृति द्वारा बनाई हुई चीजें हैं जो हमें निःशुल्क मिले हैं, दान स्वरूप मिले हैं। तो जिसका उपयोग मानव समाज भी कर रहा है, पशु समाज भी कर रहा है, सब लोग कर रहे हैं, पेड़ पौधे भी कर रहे हैं। पानी बरसता है तो पेड़ पौधों के लिए भी लाभदायक है, पशुओं के लिए भी है, मनुष्यों के लिए भी है। सारी चीजों का जो है सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन स्पेशल जो चीज जो है प्रकृति ने हमें, ईश्वर ने हमें उपहार स्वरूप दिया है, वह हमारा मस्तिष्क है, सोचने की क्षमता जो हमारे अंदर है, जिससे हम किसी चीज के विषय में चिंतन कर सकते हैं, सोच सकते हैं। इसके अलावा 2 हाथ पैर भी दिए हैं, 4 चौपाया हम उसको कहते हैं, पशुओं को वो 4 पैर से चलते हैं ना, लेकिन हमारे पास 2 पैर 2 हाथ हैं। वो हाथ हमें काम करने के लिए, हाथ हमें काम करने के लिए प्रकृति ने, सोचने के लिए मस्तिष्क दिया है, हाथ हमें काम करने के लिए दिया है, चलने के लिए जो है पैर दिया है। तो हम हर जो भी प्रकृति द्वारा बनाई हुई चीजें हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ है मानव। सर्वश्रेष्ठ उपहार क्या है? प्रकृति द्वारा जितनी बनाई हुई उपहार है उसमें सर्वश्रेष्ठ उपहार जो है मानव को माना गया है, क्योंकि मानव के पास काम करने के लिए हाथ और सोचने के लिए बुद्धि, 2 चीज अलग है। पशु कोई कार्य नहीं कर पाते क्योंकि 4 पैर से वो चलते हैं, लेकिन मानव 2 पैर पे खड़ा होके 2 हाथ उसके स्वतंत्र हैं काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए। तो इतना स्पेशल चीज प्रकृति ने भी बनाया है, इसके बाद भी अगर हम मानव धर्म नहीं निभाते हैं तो इसमें प्रकृति का दोष है कि हमारा दोष है? हाँ, हमारा दोष होगा ना। सोचने के लिए मस्तिष्क दिया है, अच्छा बुरा की हम पहचान कर सके, अपनी भलाई बुराई सोच सके, समाज की भलाई सोच सके, देश की भलाई सोच सके, और काम कर मेहनत करने के लिए हाथ स्वतंत्र है हमारे, मेहनत करें। तो हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है दुनिया में जो हमारे लिए असंभव हो सकती है, अगर हम इन 2 चीजों का जो है स्वतंत्र रूप से उपयोग करें, अपने मस्तिष्क का और अपने भुजाओं का। ठीक है? तो प्रकृति आप बता सकते हैं जो भी प्राकृतिक चीजें हैं उसमें से सर्वश्रेष्ठ मानव है। खुशी, खुशी, यस मैम। आप बताइए प्रकृति ने क्या क्या उपहार हमें दिए हैं? मैम पेड़ पौधे। हमारे जीवित रहने के लिए, देखिए बेटा, हमें जीवित रहने के लिए सबसे बड़ी जो चीज है जो हम जो जिंदा रख सकती है वो है हवा। हवा के लिए हम कोई भी कार्य नहीं करते। हवा पानी प्राप्त करने के लिए क्या हम कोई उपाय करते हैं? नहीं करते। हमारे नाक के पास प्रकृति ने हमारी नाक बनाई है, उसके पास ही हवा है जो हमें जिंदा रखती है। हवा में ही ऑक्सीजन है जिसको के द्वारा हम जीवित हैं, जिसके लिए हम कोई भी प्रयास नहीं करते हैं। उसके बाद दूसरी चीज हमें जल की आवश्यकता होती है। तो जल के लिए भी हमें बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं करना। एक नल अगर हम लगा दिए हैं तो सब कई साल तक हम आराम से जल पा सकते हैं, उसके लिए भी हमें प्रयास ज्यादा नहीं करना है। तो 2 चीजें जो हमें जीवित रहने के लिए प्रकृति ने दी है उसको तो हमें, उसके लिए भी कोई भी चीज प्रयास नहीं करना है। और तीसरा है मानव के लिए आवास होता है। तो जब हम जीवित रहेंगे, हमारा हाथ पैर चलेगा, तो आवास तो हम बना सकते हैं खुद से ना। बाकी चीजों को तो हम खुद से बना सकते हैं। जो हमें जीवित रहने के लिए है वो 2 चीजें तो हमें प्रकृति ने निःशुल्क और सर्वसुलभ कर दिया है, पानी और हवा। बाकी खाने की चीजें हैं, आवास की चीजें हैं, ये तो हम खुद परिश्रम करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी जो दुनिया में जो भी चीजें हैं वे हम परिश्रम करके
प्राप्त कर सकते हैं। शान्विका जुड़ गई। अच्छा बेटा, हाँ चलिए सेशन एंड कर रहे हैं क्योंकि आज का सेशन 10 मिनट देर से शुरू हुआ था ना। 5th के बच्चे जुड़ने लगे हैं, उनका पीरियड है अब। तो आज के लिए आपका होमवर्क तो कुछ मिला नहीं है। विशेषण और विशेष किसे कहते हैं, आप इसको होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है। विशेषण, विशेषण की परिभाषा और प्रकार, विशेषण की परिभाषा और प्रकार, ठीक है। यस मैम। कर लीजिएगा, फिर अगले सेशन में पढ़ाएंगे तो फिर होमवर्क और देंगे। विशेष में राइट करना है। हाँ बेटा, नोटबुक में राइट करके भेज देना। मैम विशेष भी, विशेष छोड़ दो, आज के लिए केवल विशेषण रहेगा, कल के लिए विशेष होगा। आज केवल विशेषण के परिभाषा और उसके भेद, ठीक है। मैम भेदों की भी परिभाषा लिखनी है। हाँ, विशेषण की परिभाषा देंगे तब तो उसका प्रकार देंगे। मैम प्रकार के भी परिभाषा लिखनी है। लिख देना, बहुत ज्यादा थोड़ी है, ठीक है। बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। गुड बाय।